तेहरान से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर। अपनी नीतियां बदलो, कागजी समझौतों से सुरक्षा की भीख मांगना बंद करो। जी हाँ, ये कोई आम बयान नहीं बल्कि ईरान की संसद से उठी वो चिंगारी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में हुए एक फैसले ने ईरान की नींदें उड़ा दी? क्यों तेहरान का पारा 7वें आसमान पर है और क्यों ईरान का सीधा इशारा सऊदी अरब की तरफ है? बात सिर्फ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के हाथ मिलाने की नहीं है। बात उस खौफ और छटपटाहट की है जो इस वक्त ईरान के खेमे में साफ देखी जा सकती है। आखिर ईरान इतना क्यों आग बबूला है? क्या उसे ये डर सता रहा है कि 3 बड़े मुस्लिम देश मिलकर उसकी घेराबंदी कर रहे हैं? आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेहरान में हुआ। जैसे ही मक्का से इस त्रिपक्षीय समझौते की खबर आई, ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य इब्राहिम रजाई ने सीधे हमला बोल दिया। इब्राहिम रजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिना लाग लपेट के लिखा कि सऊदी अरब को ये बात समझनी चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी समझौते करने से उसे कभी सुरक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने अमेरिका का जिक्र करते हुए सऊदी पर तंज कसा और आगे कहा कि जिस तरह सालों तक अमेरिकियों का हुक्म सहने और उन्हें एक तरफा फायदा पहुंचाने के बावजूद सऊदी को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली, ये नया समझौता भी ठीक वैसा ही साबित होगा। अपनी नीतियों को बदलिए ताकि दूसरों के सामने सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े। सोचिए, ईरान का ये बयान बताता है कि मक्का में जो हुआ है उसने तेहरान के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। अब सवाल यह है कि आखिर मक्का में ऐसा क्या दस्तखत हुआ जिसने ईरान का पारा बढ़ा दिया? मक्का में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई जिसमें 3 बड़े नेता मौजूद थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इन तीनों नेताओं के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता यानी कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस डील का सबसे अहम नियम ये है कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक देश पर कोई भी हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अब सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान की सेना और तुर्की की सेना तकनीक भी उस जंग में सीधे उतर जाएगी। ईरान के भड़कने की सबसे बड़ी वजह यही ट्रिपल पावर है। इस्लामाबाद के रक्षा विश्लेषक अब्दुल्ला खान के मुताबिक ये तीनों देश एक दूसरे की ताकतों को पूरा करते हैं। सऊदी अरब के पास अपार पेट्रोडॉलर यानी आर्थिक ताकत है। पाकिस्तान के पास एक विशाल परमाणु संपन्न और जंग का अनुभव रखने वाली सेना है। तुर्की के पास बयारक्तार जैसे खतरनाक ड्रोन्स और आधुनिक रक्षा तकनीक है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के माहौल में जब सऊदी अरब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन 2 बड़े देशों के साथ साझा कर रहा है तो ईरान को लगता है कि उसकी क्षेत्रीय सीमाओं पर एक नया सैन्य गुट तैयार हो रहा है। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की ने साफ कहा है कि ये समझौता पूरी तरह से डिफेंसिव है और ये किसी एक विशेष देश के खिलाफ नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि सऊदी अरब को इस कदम की जरूरत आखिर पड़ी है। सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर यमन के हूती विद्रोहियों और ईरान समर्थित गुटों की तरफ से बार-बार मिसाइल और ड्रोन हमले होते जा रहे हैं। पहले सऊदी अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका पर निर्भर रहता था, लेकिन अमेरिका के अनिश्चित रवैये को देखते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपनी कूटनीति बदल दी। अब वो अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय मुस्लिम दुनिया के 2 सबसे मजबूत सैन्य देशों तुर्की और पाकिस्तान को अपने पाले में ले आए। तो मामला अब केवल एक कागजी समझौते का नहीं रहा। मक्का का ये फैसला मिडिल ईस्ट की पूरी बाजी पलट रहा है। एक तरफ सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का यह नया चक्रव्यूह है तो वही दूसरी तरफ ईरान का तीखा तेवर। अब देखना ये होगा कि ईरान का ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है या मिडिल ईस्ट में कोई नया सैन्य मोड़ आने वाला है। यहाँ एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ते हुए जा रही हूँ, क्या आपको लगता है कि ईरान के इस कड़े विरोध के बावजूद ये मक्का रक्षा समझौता मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगा या फिर इससे तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.